Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Today we are going to study the part 3 of chapter number 13, that is sound. First topic of today's video is amplitude, time period and frequency of a vibration. We have all seen a swing in the children park. आपने सभी ने झूला तो देखा ही होगा, सब झूले भी होंगे. If we displace the lower end of the swing to one end and then release it, the swing start moving back and forward repeatedly. अगर हम झूले को पकड़ें और उसको एक साइड में ले जाके उसको छोड़ दें तो क्या होगा, वो दूसरी साइड जाएगा, फिर वापस आपके पास आएगा. Though the top end of the swing remains fixed at the same position, but the lower end of the swing on which we sit keeps on moving. जो ऊपर का एंड होता है, जो टॉप एंड होता है, जहाँ पर झूला जुड़ा हुआ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में, वो तो एकदम फिक्स रहता है, लेकिन नीचे वाला जो पोजीशन है जहाँ पर आप बैठते हैं, वो वाला जो एंड है वो टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मूव करता है. The motion of a swing is actually an example of vibration or oscillation. तो ये जो मोशन है स्विंग का, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे जाना, ये एक एग्जाम्पल है वाइब्रेशन का, या हम दूसरे शब्दों में जो कह सकते हैं ऑसिलेशंस. We will now give the example of a simple pendulum to understand the meaning of vibration or oscillation more clearly. अब मैं आपको साइंस की लैंग्वेज में पेंडुलम के थ्रू आपको समझाऊंगी that what is vibration and what is oscillation more clearly. Now what is vibration, or we can say oscillation? As you can see in the picture, a pendulum is shown. Vibration is the to and fro or back and forth motion of an object. Vibration is also called oscillatory motion. किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो, आगे और पीछे जाना, जैसे कि मैंने आपको पेंडुलम में इस पिक्चर के अंदर शो कर रखा है, ए से बी में जाएगा और बी से वापस आकर ए में आएगा पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन. The motion of the pendulum from one extreme position to the other extreme position and back, it's called oscillation. हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, एक पेंडुलम जब कोई एक्सट्रीम पोजीशन से, जैसे एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर क्या शो कर रखी है, ए से वो बी पर जाता है और बी से वापस वो ए पर आता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन. Students, I will explain you amplitude of vibrations. This is very important. Listen to me carefully. When a simple pendulum vibrates, its bob goes to equal distance on other side of its central position. तो सबसे पहले आप देखो, एक मैंने फिगर नीचे शो कर रखा है, उस फिगर में पेंडुलम शो कर रखा है. सबसे नीचे वाले जो गोल वाला जो बॉल टाइप का शेप है, दैट इज कॉल्ड एज बॉब और अ मेटल बॉल. और उसके बाद एक लॉन्ग थ्रेड है एंड देन सपोर्ट इज देयर. दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम. इसे हम पेंडुलम बोलते हैं. तो सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है और उसका जो बॉब है इक्वल डिस्टेंस में दोनों साइड जाता है फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन. सेंट्रल पोजीशन उसके अंदर दिखा रखी है फिगर 9b में, पोजीशन ए. सेंट्रल पोजीशन से पोजीशन ए पे जाता है, उसी तरह से पोजीशन बी पर जाता है, उनका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है. For example, in figure 9b, the pendulum bob goes to equal distance AB and AC. AB और AC, देखिए सेंट्रल पोजीशन से अगर हम देखते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट को, तो बॉब जो है वो A से B पर जाता है और A से C पे जाता है, दोनों का डिस्टेंस एकदम सेम है. So the maximum distance to which the bob of a vibrating pendulum goes from its central position is called amplitude of vibrations. अब समझने की कोशिश करो, वो जो इक्वल डिस्टेंस है, जब वो इक्वल डिस्टेंस मिडिल में से, मीन पोजीशन में से, दैट इज ए पोजीशन से सी पर जाता है एंड ए ही पोजीशन से बी पर जाता है, दैट इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. इन फिगर 9b, द डिस्टेंस AB is the amplitude of vibration of this simple pendulum. तो इस जो फिगर दे रखा है 9b, इसके अंदर AB जो है, the distance AB is called amplitude of the simple pendulum, or we can say AC, the distance AC is called the amplitude of the simple pendulum.
सिंस द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, तो मिडिल में से ए बी और ए सी जो डिस्टेंस है दोनों के दोनों सेम है, सो वी कैन से दैट डिस्टेंस ए सी इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस पेंडुलम. सो वी कैन से दैट ए सी और ए बी दोनों सेम है, तो वी कैन से ए सी इज द amplitude of a simple pendulum. For this discussion, we conclude that the maximum displacement of a vibrating object from its central position is called amplitude of vibration. तो हम ये कह सकते हैं एक जिस्ट जो इस बात का निकलता है वो ये निकलता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन, यहाँ पर सेंट्रल पोजिशन क्या है, ए है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि एक सिंपल पेंडुलम लेता है फ्रॉम पोजीशन ए, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस. In other words, the maximum displacement of an oscillation object from its central position is called amplitude of oscillations. This is the definition, so you must learn this definition. फिर एक बार समझा रही हूँ, the maximum distance जो एक simple pendulum लेता है from its mean position, एक्सट्रीम पोजीशन से नहीं, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और सेंट्रल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम. द एम्पलीट्यूड एक्चुअली टेल्स अस हाउ फार द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन. एम्पलीट्यूड हमें यह बताता है कि कितनी दूर तक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट गया फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन. मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन. We can increase the amplitude of vibration of a simple pendulum by raising the height from its which the pendulum bob is initially released. अगर आपको जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज करना है, डिस्टेंस को ए से बी को या ए से सी को उसके डिस्टेंस को इंक्रीज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो थ्रेड की लंबाई है उसको बड़ा कर दीजिए, तो एम्पलीट्यूड नेचुरली बड़ा हो जाएगा. Simply we can decrease the amplitude of vibration by releasing the pendulum bob from a smaller height. और उसके बाद अगर आपको एम्पलीट्यूड को कम करना है तो आप क्या कीजिए, आप छोटी हाइट से बॉब को रिलीज करिए. तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. Now students, I will explain you time period of vibration. What is time period of vibration? One complete to and fro vibration movement of a pendulum bob is called one vibration. एक पूरा complete movement A से C पर जाना और C से A की position पे वापस आना, that is called as one vibration. So time taken by pendulum bob to complete one vibration or one oscillation is called the time period of pendulum. तो कितना समय लगेगा उस पेंडुलम को ए से सी पर जाने में और सी से वापस ए में आने में, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, एज शोन इन पिक्चर, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू ट्रेवल फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन सी. तो कितना, जैसे पिक्चर में शो कर रखा है, पेंडुलम को ए पोजीशन से सी पोजीशन पे गया और फिर वापस वो ए पोजीशन पे आया, उसमें कितना टाइम उस क्या नाम पेंडुलम को लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम. और वी कैन से टाइम पीरियड टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम. In general, we can say that the time taken by a vibrating object to complete one vibration is called its time period. तो जनरल में हम ये भी बोल सकते हैं कितना टाइम लगा एक ऑब्जेक्ट को एक वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में या एक वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. In other words, the time taken by an oscillating object to complete one oscillation is called its time period. और अगर अलग शब्दों में कहा जाए तो कितना टाइम एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को लगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन. द यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम पीरियड इज सेकेंड. सो टू मेजर द टाइम पीरियड द यूनिट यूज्ड इज सेकेंड. Now the third one is frequency of vibrations. Now what is frequency of vibration? The number of oscillation per second by a vibrating body is called frequency of vibration. इसका मतलब है एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकेंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. अब एक सेकेंड के अंदर वो 10 बार भी वाइब्रेट कर सकती है, अब वो एक बार भी वाइब्रेट कर सकती है,
पोजीशन ए से बी पे, ए से सी पर जाना और वापस से पेंडुलम का वापस ए पे आना, दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। तो एक सेकेंड में वो कितनी बार वाइब्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब होता है एक सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। So we can also say that the number of vibration made in 1 second is called the frequency of vibration. अलग शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट किया किसी ऑब्जेक्ट ने, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। In other words, the number of oscillation made in 1 second is called the frequency of oscillations. The unit of frequency of vibration of a vibrating object is hertz. तो यूनिट क्या है इसकी, हर्ट्ज। अभी मैंने बताया था यूनिट टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स, और वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की यूनिट होती है हर्ट्ज। दैट इज फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज विच इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज Hz. When an object make one vibration per second, its frequency is said to be 1 hertz. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में एक बार वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 1 हर्ट्ज। अगर वो एक सेकेंड के अंदर 10 बार वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 10 हर्ट्ज। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट मेक 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 10 हर्ट्ज। The frequency actually tells us how fast the vibrating object repeats its motion. फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि कितनी फास्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। वी कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ इट्स थ्रेड। अगर हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो क्या करेंगे, हम पेंडुलम का थ्रेड को छोटा कर देंगे। एंड वी कैन डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इट्स थ्रेड। और फ्रीक्वेंसी अगर हमें इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी हमें डिक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम की हाइट को इंक्रीज कर देंगे। So student, I end my video here only. I think you must have understood that what is amplitude of vibration, time period of vibration and frequency of vibrations. So that's all for today's video. We will meet again. Up till then, thank you and goodbye.